नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। यहाँ पे आप कई प्रकार के आर्टिकल देखते हो जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है करीब 8 ऐसे व्यक्ति जो कि हमारे देश के वीर सेनाओं में से ये एक नेवी सेना के हिस्सा थे, वो एक्स नेवी जो कि कतर में जाके फंस चुका है। ऐसे विषय में इन्हें मौत की सजा दे दी गई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। आखिर कतर ऐसा क्यों कर रहा है जिससे इंडिया का अच्छा खासा संबंध होने के बावजूद भी वो हमारे लोगों के साथ ऐसा दोहरा चाल क्यों चल रहा है? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर भारत मजबूर हो चुका है, इन विषयों के ऊपर चर्चा नहीं कर पा रहा है? आखिर क्या है मुद्दा, या फिर भारत काफ़ी जद्दोजहद प्रयास करने के बावजूद भी हार मानता नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं इसमें आतंकी संगठन का क्या भूमिका है? इन सभी विषयों के ऊपर आइए बारीकी से चर्चा करते हैं। आज अगर हम बात करें तो आप किसी भी न्यूज़ के आर्टिकल को देखो या फिर न्यूज़ चैनल खोलोगे तो यही कुछ लाइनिंग आपको देखने को मिलेगा जो कि हेडलाइन बन के उभरता नजर आ रहा है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। जैसे कि बखूबी आपको पता होगा कि किसी चीज़ को समझने के लिए उससे जुड़े खास बात और उनकी थोड़ी सी इतिहास हमें जानना अनिवार्य हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान में आपको पता है कि बखूबी आतंकी संगठन वहाँ पे ढेर सारा है। ऐसे में कतर जो कि 26 लाख की आबादी अपने आप में कुछ हद तक सिमट पाता है, और ऐसे विषय में इतना इतू सा देश जो कि भारत के लोगों के साथ बगावत कर रहा है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के साथ भी एक तरह से आप बोलो कि बगावत ही है इनका, जो आने वाले कुछ वर्षों के बाद आपको इनको देखते पता चलेगा कि भाई साहब इन्हें कितना ज़्यादा झटका लगने वाला इन्हें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन यहाँ मानने वाली बात ये भी है कि कतर जो एक ऐसा देश है जहाँ देखा जा रहा है एक अनुमान के रूप में ये आतंकियों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। ठीक है, विश्व लेवल में अगर आप देखें तो कई सारे आतंकी संगठन है, जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि इजराइल और हमास की वार चल रहा है। हमास क्या है? एक आतंकी संगठन है जो कि फिलिस्तीनी के आतंकी संगठन है। तो यही विषय बनता है कि यहाँ कई प्रकार का, वहीं अगर हिजबुल्ला की मैं बात करूँ, हिजबुल्ला जो कि लेबनान जस्ट इजराइल के बगल में देश है, वहाँ का एक आतंकी संगठन। इसी प्रकार पाकिस्तान का है वही जो तालिबान जो कि एक संगठन ही था जिन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया। लेकिन ये पता है जब अमेरिका से बात कर रहा था कतर में इन लोगों का मीटिंग हुआ था, ऐसा कई ज्यादा सूत्रों के अनुसार हमें पता चलता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कतर जो कि आतंकियों का काफी बड़ा एक बोलो वो जगह हो चुका है जहां कई प्रकार के मीटिंग होते हैं, और हर देश चाहता है कि उस देश के ऊपर कोई अटैक तो ना कर रहा है, इस चीज का पहले ही जानकारी ले ले, यानी खुफिया एजेंसी को रखना पसंद करता है। ऐसे विषय में हमारे देश की ओर से भी कई प्रकार के होंगे, ये चीज ना चीज बाहर निकलने वाली बात होती है और ना ही निकलना चाहिए सब, क्योंकि खुफिया एजेंसी बोला ही उसे जाता है जो ये है। और आज जिस बात हम कर रहे हैं जिस 8 एक्स नेवी के बारे, उसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के आरोप में ही घसीटा गया है, ऐसा कुछ आर्टिकल में देखने को मिला है। तो क्या है मुद्दा, क्या वाकई में वो नेवी जो वहाँ फंस चुके हैं जिन्हें मौत की सजा देने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई कतर सरकार की ओर से, क्या वो वाकई में थे या फिर बस यूं ही वो अपने कार्य हेतु गए थे और ऐसे में फंस चुके हैं? तो आइए आगे स्टेप में समझते हैं। हमारे देश की नेवी की हम बात करें या फिर हम आर्मी का बात करें या फिर किसी भी सेना की बात करें जो हमारे देश के हित के लिए कार्य कर रही होती हैं, वो काबिल तारीफ योग्य होते हैं और उनके बिना हम लोग अधूरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुखनीय स्थिति लगता है। अगर एक आदमी को भी अगर सजा मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न होता है। यहाँ तो हमें जो बचा रहे हैं उन्हीं के ऊपर ऐसा हो रहा है। वो भले एक्स आर्मी या फिर एक्स नेवी है वो अलग बात है, लेकिन एक्स रहे या वो अभी प्रेजेंट में रहे, बात हमारे लिए बराबर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा साल गुजारा है हमारे देश के हित के लिए। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि साल 2022 जब वो दिन आया, यहाँ आप देखते हो कि करीब 8 एक्स इंडियन नेवी कतर की एक ऐसी निजी कंपनी में कार्य कर रहे थे जो कि वहाँ के कतर के नेवी को ही ट्रेनिंग दे रहे थे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी वो बनाया करती थी। इसी में ये लोग स्टाफ के रूप में या फिर ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो ये हालात था। यहाँ अचानक क्या होता है कि एक रात होता है और ये लोग सोया हुआ रहता है, अचानक वहाँ की इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आते हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, 8 के 8। और गजब की स्थिति तब बुरा लगता है ये सुनने में कि 8 को पता है अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, अलग अलग जोन में रखा गया। तो ये एक गजब की स्थिति होता है। आपको पता है जब किसी भी व्यक्ति को अकेले 24 घंटा आप रखते हो और कई मतलब ये बीते सालों से ही ऐसा चल रहा है, तो कितना ज़्यादा एक तरह से आप बोलो ना कि दिमागी खेला भी खेल दिया इन लोगों के साथ। तो ये बुरा स्थिति हो चुका है। हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार इन्हें छुटा नहीं पा रही है? आज अगर हम बात करें इंडिया का, तो ग्लोबल में देशों की मतलब बात करो ना यार, तो पूरा ग्लोबल जानता है इंडिया को, इतना ज़्यादा इंडिया धीरे धीरे बढ़ चुका है। अब कौन सी कंपनी में कार्य कर रहा था, क्या था कंपनी, ये जानने वाली बात हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि
दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी हुआ करती है, ठीक है। इसी कंपनी में ये लोग कार्य करते हैं। यहाँ तक कि 2022 में अगस्त की जब मैं बात करूँ तो इस कंपनी के सीईओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया था उस वक्त। लेकिन देखिए यहाँ पे गजब की बात ये हो जाता है कि नवंबर में इसे छोड़ दिया जाता है। और इस चीज़ को लोग लेके उन दिनों भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा था जब हमारे देश के 8 लोगों को जब पकड़ा गया नेवी को, तो फिर उन्हें क्यों रखा गया, बाकी लोगों को क्यों छोड़ा गया अगर उसी आरोप में था। क्या आरोप है, ये चीज़ निकल क्यों नहीं रहे। सबसे ज़्यादा पीड़ा देने की बात दोस्तों ये है कि ये ना तो हमारे भारत सरकार को पता है कि इसे पूर्ण रूप से किस लिए पकड़ा गया। जैसे देखो किसी भी केस को समझने के लिए तब तक आप नहीं समझ पाओगे ना जब तक वहाँ की सरकार या फिर वहाँ की जो सेना की ओर से ऐसा किया गया वो लिखित रूप में ना दे या फिर ये पब्लिक ना करे तो पता नहीं चलता। ये कतर जैसा एक छोटा सा देश में इन लोगों में क्या होता है कि नेक्स्ट लेवल का इन लोग का नियम कानून रहता है। ये लोग बाहर ही लीक नहीं करते, डायरेक्ट अभी आर्टिकल में आ रहा है कि भाई साहब इन्हें मौत की सजा दी जा रही है। अब बताओ क्या करेगा लोग। ऐसे में 2022 की जब सीईओ का उनको छुड़ाव मिला था तो कहीं ना कहीं जो बंदा इसमें फंस चुका है यानी उनके एक परिवार होंगे, यकीनन आपको पता होना चाहिए। तो उन्हीं का एक सिस्टर की ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था। उन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया इनके ओर से इस मुद्दा को उठाने के लिए, जब उन्हें छोड़ा गया था। इन्हें हमारे भाइयों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है ऐसा, लेकिन उन दिनों कुछ नहीं हुआ। बस एक चीज़ हुआ कि भारत सरकार के आप जानते हो हमारे देश के शेर माने जाने वाले जयशंकर जी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब निभाते हैं, ये विदेश मंत्री हैं हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं कतर के मामले में ये थोड़ा सा फीका नज़र आता दिख रहा है। यहाँ आप देखते हो कि 2022 का इनके ओर से आश्वासन भी दिया गया था कि हम सर्वप्रथम उन्हें ही रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ कहीं ना कहीं मजबूरन हमें ये चीज़ कहना पड़ेगा कि वाकई में यहाँ पे इंडिया की कूटनीति हार देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो छूट रहा है। और अगर बताना चाहेंगे अगर बाय मिस्टेक ये अगर वाकई में खुफिया एजेंसी है और ये भारत के लिए कार्य कर रहे थे तो मैं यकीनन ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि इसमें भारत सरकार कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आपने कई सारे मूवी में देखा होगा। यकीनन ये चीज़ मैं मानता हूँ कि वास्तविकता की निकट वाली हकीकत ये है कि कभी भी खुफिया जानकारी के बारे में ना हमें ना आपको करीब से पता चलता है। ये सरकार तक बातें रहती है। सरकार तभी तक उनका सहयोग कर सकते हैं जब तक वो पकड़ा ना जा चुके हैं। यानी आप जब भी पकड़ा जाओगे और अगर आप खुफिया एजेंसी के लिए कार्य कर रहे हो तो सरकार आपको छोड़ देती है, आपको भूल जाती है। और ये पहले ही पता रहता है, उन सेनाओं को भी पता रहता है जो इनके लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसे भी एक तरह से शहीद ही माना जाता है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि उसकी शहीदी में ज़्यादा लोग जान नहीं पाते हैं। तो ये एक बुरा स्थिति हो जाता है। अब देखने वाली बात होगा कि अभी तक ना ही भारत सरकार की ओर से ना कतर सरकार की ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट दी गई है कि वाकई में वो ये है या नहीं है। बस उसे गिरफ्तार कर लिया और फांसी का सज़ा देने की बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अजीब बात हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे हृदय के अंदर पीड़ा के साथ कई सारे मन में प्रश्न भी आने लगते हैं। साथ ही यहाँ आप ये भी देखते हो कि जैसे देखो हमारे मन में ये तो सवाल आएगा ही, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है कि आखिर वहाँ की सरकार बताएगी तो ना भाई। बस ये स्टेटमेंट नज़र आ रहा है, कहीं यहाँ पे मीडिया का खेला तो नहीं चल रहा है, ये भी जानने वाली बात हो जाता है। तो यहाँ पे 8 में से 8 मतलब उनके जितने भी परिवार हैं उन लोगों को भी पता नहीं है, ठीक है। सभी के अपने परिवार हैं तो उन्हें भी कम से कम पता चलता है, तो कुछ अलग बात निकलती है। ना भारत सरकार को पता है, तो ये दुखनीय स्थिति हो जाता है। आगे आपको ये भी समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भारत सरकार थोड़ा सा निराशाजनक चीज़ों को महसूस कर रही है खुद भी। और ये विदेश मंत्रालय की ओर से भी स्टेटमेंट देखने को मिला था कि वो मतलब इन चीज़ों को खेद महसूस कर रहे हैं और दुखनीय स्थिति में अभी वो फिलहाल है। और कहीं ना कहीं सरकार जद्दोजहद प्रयास कर रही है कि किसी भी मौके से अगर उन्हें छुटाया जा सके तो यकीनन वो करेंगे। और यकीनन हमें अपने सरकार के ऊपर इतना तो भरोसा करना ही चाहिए। और आगे स्टेप में मैं ये बताना चाहूँगा, ये मुद्दा शुरू कब हुआ था पता है? 2021 जब इटली से इनका ना सबमरीन यानी पनडुब्बी बनाने की एक प्रक्रिया में समझौता किया गया था। यही विषय था कि उन दिनों क्या होता है, ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है और इसमें डील की जाती है। और तभी से कहीं ना कहीं हमारे देश के नौसेनाओं के ऊपर जो वहाँ पे एक्स नौसेना जो हमारे हैं वहाँ पे कार्य करने गए थे उनके ऊपर नज़र रखने लगा। इसमें वैयादों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला पाकिस्तान का थोड़ा बहुत हाथ है, ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चलता है। क्योंकि इनकी मीडिया की ओर से बताया जा रहा था, क्या पता है कि वहाँ जो इंडियन एक्स नेवी गए हैं ना वो दरअसल वहाँ पे जासूसी करने गए हैं। ऐसा आगे चल के आर्टिकल भी देखने को मिला जहाँ पता चला कि इन्हें उसी जासूसी की वजह से गिरफ्तार किया गया। और कहीं ना कहीं इसमें इजराइल को भी मतलब घसीटा गया, बोला गया,
पाकिस्तान के मीडिया की ओर से और कई सारे मीडिया की ओर से, ये सूत्रों के अनुसार पता चला है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, इस चीज़ को फैक्टली रूप में ना लें। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा इजराइल के प्रति स्पष्ट यहाँ मैं आपको आर्टिकल भी दिखा सकता हूँ, जो कि आज ही का आर्टिकल यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये एक गजब की स्थिति होता है जहाँ यह पता चलता है कि इजरायलियों के लिए वो लोग कार्य करते हैं। आखिर हमारे देश के अगर वो जासूस भी हैं तो वो इजराइल के लिए क्यों कार्य करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब कितना सच है कितना झूठ है, ये जब तक वहाँ की कतर सरकार की ओर से स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक ये कहना बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये मीडिया के कई सारे अजीब अजीब चीज़ों को बाहर निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं पीड़ा तो उत्पन्न दे ही दे रहा है। मुझे भी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा पीड़ा हो रहा है, क्योंकि ये हमारे देश से जुड़ा हुआ मामला है। कहीं ना कहीं आपको भी यकीनन हो रहा होगा। अब देखने वाली बात होगा कि हमारी सरकार आखिर कितना कुछ कर पाती है और उसे बचा पाती है या नहीं। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, अगर आपको वाकई में लगता है ना कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, तो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।